हेलो बच्चों, क्लास 9 सब्जेक्ट एसएस नागरिक शास्त्र का हम 4th चैप्टर करेंगे। संस्थाओं का कामकाज। संस्थाएं की जो सरकार के अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये किस प्रकार कार्य करती हैं, लोकसभा, राज्यसभा क्या है, ये सभी हम इस चैप्टर में करेंगे। सबसे पहले है सरकार। सरकार संस्थाओं का ऐसा समूह है जिसके पास देश में व्यवस्थित जनजीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, लागू करने और उसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। व्यापक अर्थ में सरकार किसी देश के लोगों और संस्थानों को नियंत्रित और उसकी निगरानी करती है। विधायिका क्या होती है? जनप्रतिनिधियों की सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है और कानून बनाने के अतिरिक्त विधायिका को कर बढ़ाने, बजट बढ़ाने और दूसरे वित्त विधेयकों को बनाने का भी अधिकार होता है। कार्यपालिका क्या होती है? व्यक्ति को ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाती है, फैसले करती है और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है। तो न्यायपालिका क्या होती है कि जिसके पास न्याय करने, कानूनी विवादों को निपटाने का अधिकार होता है। देश की सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है। देखिए, विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। जो कार्यपालिका है उन्हें जो है लागू करती है और न्यायपालिका है विवादों को निपटाती है। गठबंधन सरकार क्या होती है? मान लीजिए किसी एक पार्टी को बहुमत हासिल नहीं होता तो उसमें 2 या 2 से अधिक राजनीतिक पार्टियां मिलकर अपना समर्थन देती है तो वो गठबंधन से बन जाती है सरकार। लोकसभा जो है संसद का निम्न सदन है, निचला सदन है। इसके सदस्यों की संख्या 545 होती है और 543 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चुने जाते हैं और ये सदस्य 2 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किए जाते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वैसे तो अगर मान लीजिए कोई भी जो है अपना समर्थन जो है वापस ले लेता है पार्टी का सदस्य, तो वो लोकसभा के जो है चुनाव पहले भी होते हैं। राज्यसभा यह संसद का ऊपरी सदन है। इनके सदस्यों की संख्या 250 है और कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति होता है केंद्र सरकार का संवैधानिक मुखिया, तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर और राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है। प्रधानमंत्री यह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है और सरकार का वास्तविक कार्यकारी अधिकारी यही होता है। तो देश की सर्वोच्च राजनीतिक कार्यपालिका होता है। जो भी कार्य नाम के लिए तो राष्ट्रपति का होता है, लेकिन जो कार्य है वो प्रधानमंत्री करता है। स्थायी कार्यपालिका इस वर्ग में प्रशासनिक अधिकारी आते हैं जो सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करते हैं। मतलब इनको जैसे कि गवर्नमेंट अधिकारी, सरकारी अधिकारी होते हैं ये, इनको उसके लिए सैलरी मिलती है और इनको मतलब जो है इनका कोई इलेक्शन नहीं होता बल्कि सिलेक्शन होता है। ये इनको जो है इनके अपनी योग्यता के आधार पर कोई भी पद प्राप्त होता है। राजनीतिक संस्था क्या होती है कि देश की सरकार राजनीतिक जीवन के आचार को नियमित करने वाली प्रक्रियाओं का जो है ये समूह होता है राजनीतिक संस्था। कार्यालय ज्ञापन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पत्र जिसमें सरकार के फैसले या नीति के बारे में बताया जाता है वो कार्यालय ज्ञापन होता है। राज्य क्या होता है कि निश्चित क्षेत्र में फैली राजनीतिक इकाई जिसके पास संगठित सरकार हो, घरेलू तथा विदेशी नीतियों को बनाने का अधिकार हो। सरकारें बदल सकती हैं परंतु राज्य यूं ही बना रहता है। आरक्षण भेदभाव के शिकार, वंचित और पिछड़े लोगों का समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों में कुछ शैक्षणिक संस्थाएं पद एवं सीटें आरक्षित करने की नीति को आरक्षण कहते हैं। अभ्यास के प्रश्न हैं, ये आपके अगर रीड करने हैं। थोड़ा सा 1-2 प्रश्न और आप
देख लीजिए, ऐसे टाइप प्रश्न है। जैसे संसद के दोनों सदनों की रचना का वर्णन करते हुए बताइए कौन सा सदन अधिक प्रभावशाली है और क्यों। अभी हमने चैप्टर में भी पढ़ा है कि लोकसभा जो दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। इसके विषय में हमने पढ़ ही लिया था राज्यसभा और लोकसभा में। तो हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में सर्वोच्च अधिकार लोकसभा का ही होता है। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत पड़ती है। यदि दोनों सदनों में मतभेद होता है तो अंतिम निर्णय दोनों के संयुक्त अधिवेशन से किया जाता है। दोनों सदन के सदस्य साथ बैठते हैं और जो है सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण बैठक में लोकसभा के विचार को प्राथमिकता दी जाती है। लोकसभा पैसे के मामले में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है। कोई नया बजट बनाने, पारित करने के मामले में भी लोकसभा का ही जो है लोकसभा को ही मान्यता दी जाती है। सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है। केवल वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हो। यदि अधिक सदस्य यह कह दे कि मंत्री परिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को पद छोड़ना पड़ता है। राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। धन्यवाद बच्चों, ये चैप्टर आपको रीड करना है और ये प्रश्न भी आपको याद करना है।